कावर भाई, आपके बारे में मशहूर है कि आप जादूगर हैं या आपके पास कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि आप किसी को भी राह चलते हुए मॉडल बना देते हैं। एक ऑर्डिनरी फेस को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बना देते हैं। तो ये टैलेंट क्या है? मुझे नहीं मालूम, ये तो एक इनबॉर्न चीज़ होती है। मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ चिप फिट हुई हुई है जो मुझे मजबूर करती है कि मैं चलते चलते लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालत में देख रहा होता हूँ विजुअली। तो लोगों को ये लगता है कि वो आम है, लेकिन मैं मेरे विजन में वो एक पिक्चर उसकी चल रही होती है, वो और तरह की होती है। तो मैं उसको पहले उस सांचे में ढालता हूँ, फिर उसको अपने सामने देखता हूँ, और जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरी कोई अपनी दुनिया बदल रही है अंदर से। अच्छा। क्योंकि मैं वो इंसान है जो दूसरों के थ्रू अपने आप को देखता है, यानी दूसरों के लेंस से अपने आप को देखते हैं। हाँ, समझ लें कि वो कहते हैं ना कि वो सामने एक कैनवस होता है जिसको देखकर आप अपने मुताबिक चीज़ें ड्रॉ करते हैं। सही। तो खबर भाई, ये बताइएगा कि अभी तक राह चलते हुए अंदाज़न कितने को मॉडल आप बना चुके हैं, और उनमें से कोई बड़े नाम? बहुत से लोग एक्सेल कर गए हैं, लेकिन बहुत से चेहरे हैं। एक चेहरा गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, पांचवा गिरा, छठा गिरा, वो एक पूरा दरवाजे गिरते चले गए, तो आखिर में पता चला वो मैं खुद खड़ा हूँ। असल कहानी ये है। सही। अच्छा, ये जो शोबिज़ इंडस्ट्री है, इसके हवाले से ये कहा जाता है कि यहाँ पे हर कोई मफाद परस्ती में लगा हुआ है। जिसको किसी को आपसे कोई मतलब है या काम है, वो आपके करीब है। जैसे काम निकला तो वो आंखें बदल ली। तो क्या वाकई ऐसा है? एक्चुअली वी आर नॉट रनिंग अ चैरिटी हाउस, ठीक है। जब काम होता है तो जाहिर है एक दूसरे को आप बात करते हैं। पर्सनल तो नहीं हो सकते ना कि आप हर वक्त किसी को कॉल करें या इस तरह की बातें करें। हाँ, अगर आपके साथ किसी की दोस्ती है तो वो एक अलग बात है। मफाद परस्ती का तो मसला ही कोई नहीं। हर चीज़ तयशुदा होती है कि जी आपका इसमें ये मफाद है, मेरा ये मफाद है, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक चीज़ को कर लें तो आप कर गुजरते हैं। तो ये पूरी सोसाइटी में होता है। अब ये तो नहीं ना कि आपने किसी के साथ काम कर लिया तो उसके साथ आप उसकी ज़ाती ज़िंदगी के साथ भी जुड़ गए हैं। नहीं, नॉर्मली होता तो ये है ना कि मतलब जिस बंदे को आपने चांस दिया है, मिसाल के तौर पे हम यही एक चीज़ ले लेते हैं, लेकिन वो कम से कम आपका रिगार्ड तो करे। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी हैं कि किसी को मौका मिला और जैसे ही वो थोड़ा सा क्लिक किया तो उसके बाद वो फिर अपने मौसनों को भूल जाता है या उन पे इल्ज़ाम तराशी करता है कि जी इन्होंने मेरे साथ इस तरह मामला किया तब मुझे मौका मिला। ताली हमेशा दो हाथों से बचती है। कोई बाद में अगर इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसका कसूरवार खुद है। जिस वो सब कुछ हो रहा होता है तब कोई बोलता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि हर चीज़ को प्रोफेशनल सतह पे देखना चाहिए कि आपने काम कर लिया, उसके बाद कोई आपको भूलता या नहीं भूलता वो मैटर नहीं करता। वो छोटे लोगों की बातें होती हैं। बड़े जहन जो लोग होते हैं वो अपने आइडियाज़ के ऊपर और अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा खबर भाई, ये बड़ा मशहूर है शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से कास्टिंग काउच का मामला। बहुत सारे लोग अब बोल रहे हैं इस पर, तो इसको किस तरह आप देखते हैं? जो लोग बोल रहे हैं वो उस वक्त क्यों नहीं बोले जब ये वाक़यात उनके साथ होते हैं? अचानक से उनको क्या ख्याल आता है कि वो एकदम बोलना शुरू कर देते हैं कि जब पानी सर से गुजरता है? अगर आप ये समझते हैं कि हमारे यहाँ लोग डिमांड देते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, तो सबसे ज़्यादा चालाक तो वो होता है जो आता है काम के लिए। वो अपने हरबे आजमा रहा होता है या आजमा रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसको वो कहते हैं ना कि उसको इस पर्दे में आना चाहिए कि वो किसी को, अगर आप किसी को मौका दे रहे हैं तो अगला भी कोई फरिश्ता नहीं, इंसान है। तो तालीम मैंने बताया ना जैसे कि दो हाथों से बचती, कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता। और अगर आप कास्टिंग काउच की बात है तो आप क्यों कर रहे हैं? और अगर कर लिया है तो फिर बाद में क्यों भौंक रहे हैं? उस वक्त क्यों नहीं बोले? अब क्यों बोल रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ फलां हुआ? मतलब कोई भी बंदा इंसान दूध का धुला नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो नॉन टैलेंटेड लोग होते हैं वो इन चीज़ों से गुजरते हैं। वो कोई ना कोई हरबा आजमाते हैं क्योंकि उनके वो एम्बिशियस हुए होते हैं। तो असल में जो आने वाला है वो जालिम होता है, जो मौका दे रहा है वो जालिम नहीं होता। अच्छा, नहीं तो देखें, एक बंदा है टैलेंटेड है, उसे मौका नहीं मिल रहा। मेरी बात है कि जो पहली बात है कि जिसके अंदर टैलेंट है जी, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो खिड़कियां दरवाजे ईंटें शीटें तोड़ ताड़ के खुद आगे खड़ा हो जाएगा या हो जाएगी, ठीक है। तो वो अगर कोई किसी को एक जगह उसका काम नहीं चल रहा तो इसका मतलब है वो दरवाज़ा उसका नहीं है। उसका दरवाज़ा हो सकता है कोई अगला हो, या उसके अंदर अल्लाह ताला ने कोई और टैलेंट रखा हुआ है। अगर उसको खुशफहमी कि मेरा दरवाज़ा ये है तो प्लीज़ पहले अपने
फ्रेम में अपने दिमाग में ये बिठाएं कि ये मेरा रास्ता नहीं, मेरा रास्ता उधर जाता है। लेकिन आपने अगर बज़िद हैं तो फिर आपका कसूर है। तो आप ये समझते हैं कि कास्टिंग काउच का रोल है हमारी इंडस्ट्री में? वो तो हर इंडस्ट्री में अगर कोई कुछ लोग मफाद परस्ती में इस तरह की चीज़ें करते हैं कि कुछ लोग उनके पास आते हैं जो ना समझ होते हैं और वो ऐसी चीज़ें कर गुजरते हैं, तो वो उनका ज़ाती फेल है। मतलब कोई ये सीन नहीं जैसे फिल्मों में होता है कि कोई औरत आई या जो भी कोई आया और पकड़ के इधर लूटना शुरू कर दी। लोग इतने तेज़ हो चुके हुए हैं, सोशल मीडिया ने उनको इतना एक्सपोजर दे दिया हुआ है कि वो किसी भी जगह जब जाते हैं तो उनको पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर क्या हरबे आजमाए जाएंगे। तो हमने किस हद तक रुकना है और किस हद तक इजाज़त नहीं देनी। तो अगर आप उसकी डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं तो इसमें कसूरवार फिर आप हैं। जालिम जो है वो कसूरवार नहीं है, वो मजलूम जो जुल्म बर्दाश्त कर रहा है वो कसूरवार है। सही। कभी आपको सामना करना पड़ा किसी कास्टिंग काउच का? मैं क्यों सामना करूंगा, मैं कोई टैलेंट थोड़ी उस तरह का, मैं तो खुद लोगों को बनाने वालों में से हूँ। लेकिन मैंने कभी किसी को लेन और देन के ऊपर नहीं रखा। मैं हमेशा टैलेंट की कदर करता हूँ और उसको हमेशा नरिश करता हूँ कि वो आगे निकले और उसको हमारी फील्ड के बारे में मतलब उसको इम्प्रेशन अच्छा पड़े। बीइंग एज अ सीनियर फोटोग्राफर मेरे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की। हालांकि बहुत से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ये कहते हैं ना मशहूर है या मैंने सुना है तो ये फ़लाँ है जी, आँखों से तो नहीं देखा ना जी। जो आँखों से देखा उसके बारे में बात करें। खबर भाई कहा जाता है कि अमेरिकन कोर्ट है कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन अमेरिका। तो ये फिर किस तरह है कि हमारी इंडस्ट्री में लेन देन के बगैर ये मामला कैसे आगे फिर चलते हैं? जिनमें टैलेंट होता है वो तो आगे चले जाते हैं और जो नहीं जा पाते, मैंने बताया ना कि वो फिर उसकी जगह नहीं, उसकी जगह कुछ और है। और अगर वो इसी दौरान में कुछ टॉक्सिक लोगों को ढूंढता है कि शायद वो उसको चांस दे देंगे तो कसूरवार वो खुद है। घुमा फिरा के आपकी बात वहीं पे आ रही है। कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फील्ड बहुत अच्छी है, यहाँ पे लड़कियाँ लड़के जो लोग काम करें बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करें, उनको पता है कि उनके अंदर टैलेंट है। दे डोंट नीड सच क्या कहते हैं ट्रैश और ये इस तरह की बकवास। ये वो बच्चे करते हैं अगर फ़र्ज़ करें जिनको चांस नहीं मिला तो उन्होंने जाके अपने दोस्तों में फड़े ही मारनी ना कि हाँ जी मैं तो वहाँ गया था तो उसने मेरे साथ ये ऑफ़र मारी तो इसलिए मैं ठुकरा के आ गया, ये वो हो गया। असल बात है कि आप में वो टैलेंट है ही नहीं तो आप क्यों आए यहाँ पर।